एक राजा था, उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं सारी मूर्तियां तुड़वा दूंगा, सारे मंदिर तुड़वा दूंगा, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तुड़वा दूंगा। राजा ने प्रश्न किया, सारी प्रजा को बुलाया, सारे भक्तों को, संतों को बुलाया और राजा ने एक सवाल किया कि भगवान कहां हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भगवान इस समय किसकी तरफ देख रहे हैं? तीसरा सवाल, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? ये 3 प्रश्नों का उत्तर दो, तब तो मैं मंदिर रहने दूंगा, मूर्तियां रहने दूंगा, वरना मैं मंदिर नहीं रहने दूंगा। क्योंकि जब भगवान होते तो दिखाई पड़ते, भगवान तो दिखते ही नहीं, नहीं दिखते मतलब भगवान नहीं है। तुम सब गलत पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा गलत है। ऐसा राजा ने सवाल खड़े किए। अब लो भैया, बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संतों ने आकर राजा को समझाया, पर राजा बड़ा दुष्ट था, माना नहीं। राजा को सबने तर्क दिया कि भगवान तो हवा की तरह है, जैसे हवा होती है पर दिखाई थोड़ी देती है। तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ, बोले हम आपके इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। अब लो भैया, राजा ने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने के अंदर यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। सारी प्रजा बहुत दुखी हो गई, भक्तजन बड़े दुखी हो गए। एक भक्त जाके घर में रोने लगे। उनकी बेटी ने कहा, पिताजी आज आप रो रहे हो क्यों? क्या बताएं बेटा, जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कहता है मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, इस राज्य में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लड़की ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? तो पिता ने बताया, बेटी राजा ने 3 सवाल किए हैं, अभी तक 3 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए राजा सारे मंदिर तोड़वा देगा। लड़की बोली, क्या सवाल है? पिता ने 3 सवाल बताए। लड़की बोली, मैं उत्तर देकर आती हूं अभी राजा के पास। अब लड़की दौड़ी दौड़ी गई, दरबार लगा था, आज महीने का आखिरी दिन था। आज यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो राजा सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा और वो जीत जाएगा, भक्त हार जाएंगे। लड़की गई, दरबार सजा था, राजा सिंहासन पर बैठे थे, प्रजा टकटकी लगाकर देख रही थी कि कोई तो आए और उत्तर दे। तभी लड़की खड़ी हुई, महाराज आपकी जय हो, मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूं, क्या आप सुनना चाहेंगे? राजा बोले, जरूर, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़की बोली, महाराज पूछिए, आपके वो प्रश्न कौन कौन से हैं? राजा ने कहा, बहुत सीधे प्रश्न है कि भगवान कहां है, और यदि है तो दिखता क्यों नहीं? पहला प्रश्न है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? नहीं दिखता, इसका मतलब वो नहीं है। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे पीने के लिए थोड़ा दूध चाहिए, पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगी, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी। लड़की ने दूध की मांग की तो राजा ने सोने के कटोरे में दूध भरवाया और दूध का कटोरा ला करके रखा। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा और राजा से सवाल किया कि महाराज आप बताओ, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले, दूध है। लड़की ने वहां खड़ी प्रजा, वहां खड़े लोगों से सवाल किया, आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है? सबने कहा दूध है, हम सबको कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की बोली, महाराज आपको दूध दिखाई पड़ता है, पर मुझे तो इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? अब लड़की ने सवाल किए, महाराज क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? तो राजा बोला, बताओ क्या दूध में मक्खन नहीं है? दूध में मक्खन है या नहीं है? उत्तर आप लोग दो, क्या दूध में मक्खन नहीं है? राजा ने कहा है। लड़की बोली, यदि दूध में मक्खन है तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है महाराज? राजा बोले, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। बताओ दूध में मक्खन है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। तो नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है पर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते।
जरूरी नहीं है कि जो चीज ना दिखे वो ना हो। अच्छा बताओ, गुलाब में, ये रहा गुलाब, ये रहा, ये बताओ ये गुलाब में खुशबू है कि नहीं है? हमने ली है। गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? हाँ या ना? क्या दिखाई पड़ती है? अब नहीं दिखती तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं होती? भाई बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं पर दिखाई नहीं देती। जैसे खुशबू है गुलाब में, मोगरा में खुशबू है, चमेली में खुशबू है तो पर दिखती नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका अनुभव तो किया जा सकता है। जैसे सूंघ कर गुलाब की खुशबू का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भक्ति करके भगवान का भी अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर अनुभव का विषय है। ईश्वर किसका विषय है? अनुभव का। अब तर्क तीसरा समझिएगा। जैसे मिश्री, बताओ मिश्री मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? क्या मिश्री की मिठास को देखा जा सकता है? अब नहीं दिखती, इससे यह सिद्ध तो नहीं होता कि नहीं है। मिश्री खाओगे तब ना उसका स्वाद पता चलेगा। ऐसे भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे तब ना भगवान का पता चलेगा। मिश्री को देखकर स्वाद का पता नहीं लगाया जा सकता, चखकर स्वाद का पता लगाया जा सकता है। मंदिर को देखकर भगवान का पता नहीं लगाया जा सकता, पर भक्ति करके भगवान का पता लगाया जा सकता है। ईश्वर गुलाब की खुशबू की तरह है, गुलाब की खुशबू की तरह है, मिश्री की मिठास की तरह है, और के मक्खन की तरह है। एक बात और समझ लो, जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं दिख रही है वो ना हो।